हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। और आज हम आप लोगों को जो वीडियो देने वाले हैं उससे आप एम इज आर में आज के बाद कभी भी गलतियां नहीं करोगे, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पर हमने जो है एम इज आर से जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उन सभी को यहाँ पर हमने लिया है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं और उसको समझाते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, ठीक है। वीडियो देखिए। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर कुछ लोगो दिया हुआ है, तो आप चाहे तो देख सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे फ्रेंड्स हमारा जो है पहला है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है यूज ऑफ एम इज आर, तो ये हमारा हो गया जो यहाँ पर हमने कुछ टाइटल लिखा है। उसके बाद आपको सबसे पहले अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो एम यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपको आता है। उसके बाद आपको आ जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या आता है? स्ट्रक्चर। उसके बाद जो भी एग्जाम्पल हमने लिया है वो लिया है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया है, तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए हमने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें सब्जेक्ट, एम इज आर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, एम इज आर आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले लेना है, उसके बाद एम इज आर लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। और यह किस सेंटेंस पर लागू होगा? अफर्मेटिव, जिसमें कि वर्ब ना हो उस सेंटेंस पर लागू होगा। अफर्मेटिव होना चाहिए और कुछ ना, ठीक है। सिर्फ आपको टेंस से नहीं लेना है, टेंस वाली ये अफर्मेटिव की बात मैं नहीं कर रहा, ये आपको सिंपल सेंटेंस में काम करेगा, ठीक है। टेंस का भी आ गया आगे, जो बढ़ते जाएंगे हम ट्रांसलेशन में, वैसे ही आप लोगों को उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? अफर्मेटिव को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में जो भी है उसे मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में थोड़ा और जूम कर देता हूँ जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। चलिए इतना रहने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए कि फ्रेंड्स यहाँ पर है एक नंबर में जो दिया गया है फ्रेंड्स कि एक नंबर में मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अब ये कैसे हम बनाए ये हमको समझ में नहीं आ रहा। आप नए हो, आज ट्रांसलेशन हाथ में लिए हो, किस तरह से बनाना है। तो आपके पास मात्र एक चीज होनी चाहिए, वो है स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं दिखाने पहले बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो वही उसी को यहाँ पर हमें क्या करना है? लागू करना है। तो ये देखिए सब्जेक्ट हमारा ये रहा, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट अब क्या है, एम इज आर क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो सभी भी आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाता है जो काम करता है, ठीक है। उसके बाद एम इज आर जो एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, जो सेंटेंस को पूरा करता है वही हमारा एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो बचा खुचा हो जाता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप खाना खाते हो, जब बाद में बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आपने सब काम कर लिया, तब जो बच गया उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। मान लीजिए आपने खाना खा लिया, जो बच गया उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा ये सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा जो सेंटेंस को पूरा करता है। तो इन दोनों को हमने क्या किया? यहाँ पर पहले बना लिया। अब जो बच गया, मान लीजिए हमने खाना खा लिया, अब ये खुश जो है यह बच गया, इसको लास्ट में आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताता हूँ, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद एम इज आर लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, वही हमने यहाँ पर रूल लागू किया। क्या किया? देखिए सबसे पहले आई लिखा, उसके बाद एम लिखा, जो ऑब्जेक्ट बच गया उसे लिख दिया। अब देखिए इसी तरह से ढेर सारे आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग खुश हैं, तुम खुश हो, तुम लोग खुश हो, वह खुश है, राम खुश है, वे लोग खुश है, और भी नीचे वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आपने देखा कितने ढंग से आप लोगों को बनाना है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर लागू कर दिया, ठीक है। चलिए मैं अब आगे दिखता हूँ। तो थोड़े मैसेजेस आ रहे हैं तो उसके लिए सॉरी। चलिए मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। आगे फ्रेंड्स देखिए वे लोग खुश हैं, वे लोग खुश है, लड़के खुश हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को सभी बनाना है, और जो अफर्मेटिव में आता है वो मैं आप लोगों को बताया, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर फिर हमने जो है वही टाइटल लिया है और ये पिक्चर के माध्यम से पीडीएफ बनाया हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। अब उसके बाद नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। आपने अफर्मेटिव जान लिया, अफर्मेटिव को किस तरह से बनाना है वो भी जान लिया, आपने यह भी जान लिया कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब आप बोलोगे सर अगर वहां पर नहीं लगा हुआ है, आपने बोला मैं खुश हूं, लेकिन अगर हमको सेंटेंस में किसी को बोलना है मैं खुश नहीं हूं, तब मैं क्या करूं? तो आप क्या कीजिएगा? तो रुकिए मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले आपको जानना होगा सेंटेंस निगेटिव कैसे होता है। आप जो पहले समझे अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव जो कि सिंपल है, मैं खुश हूं, मैं खाता हूं, ये तो टेंस में चला गया, ठीक है। मैं खुश हूं, मैं तैयार हूं, ये सभी। अब आ जाता है जिसमें कि नहीं लगा हुआ रहे, उसे ही हम निगेटिव कहते हैं, यानी कि उसका उल्टा, उसका अपोजिट, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो उसका अपोजिट है, मैं खुश हूं, वो कह रहा है मैं खुश नहीं हूं, यानी कि मेरा अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट बात करने वाले को हम निगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सेंटेंस हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। ये सभी सेंटेंस आप देख रहे हो। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर समझना है, उसके बाद सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तो आपने नेगेटिव समझ गए होंगे, नेगेटिव आपको कैसे पहचानना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए हम अपना जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को समझना है अभी, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे? पहले बोला था सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब इसे हम कैसे देखिए कैसे बनाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर यानी कि सेंटेंस है यह है मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। मैं खुश नहीं हूँ। तो यहाँ पर इसे हम किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पर हम इसे बनाएंगे आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हमें इसे स्ट्रक्चर पर मैं आप लोगों को यानी कि कंपेरिजन करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं जो है मैं ही खुश है, यानी कि जो काम कर रहा है मैं खुश है, यानी कि खुश होने का काम है किसका? मैं का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद है खुश, तो ये खुश को अभी नहीं लेना है, ये हमारा लास्ट में आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है सबसे पहले। उसके बाद एम इज आर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? एम इज आर। तो एम इज आर के बदले यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा,
मैं के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, तुम के साथ आर लगता है, तुम लोग के साथ आर लगता है, आपके साथ आर लगता है, आप लोग के साथ आर लगता है। इसी तरह से ही के साथ इज लगता है, यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इज लगता है, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आर लगता है। तो इसी तरह से आप लोगों को समझना है। तो आगे चलिए देखते हैं, आगे जो हमारा हम लोग खुश नहीं है, तो पहले इसे समझ लेते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नोट लगाना है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, हमारे ऑपोजिट है, यानी कि वो अपोजिट काम कर रहा है। मैं खुश हूं लेकिन वह खुश नहीं है, तो नहीं जो है, नहीं का इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, तो यहां पर हमने नोट लगा दिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है सर आप तो सब काम कर लिए हैं, अब आप ऑब्जेक्ट जो बच गया उसे आप क्या कीजिएगा। अरे क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे, तो यहां पर हमने लास्ट में से लिख दिया। चलिए हमने यहां पर लिखा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं फिर से। देखिए पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद एमिजार लगाया, उसके बाद नोट लगाया, उसके बाद हैप्पी लगा दिया, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरह से नीचे भी हमें बनाना है। देखिए हम लोग खुश नहीं है, तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एमिजार, उसके बाद नोट, उसके बाद हैप्पी। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम मेरा काम था समझाना, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए फिर हमने वही टाइटल लिया, उसके बाद इंट्रोगेटिव। पहले आपने अफर्मेटिव पढ़ा, उसके बाद नेगेटिव पढ़ा, उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव पढ़ना है, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर जानना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एग्जांपल देखना है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एम इज आर है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है फ्रेंड्स नोट हमने हटाना भूल गया, ये थोड़ा दो बार करके बनाना पड़ रहा था, इसलिए कि नोट हटाना भूल गया। और इसको सॉरी, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, ये गलत है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें नोट का यूज कभी भी ना करें, क्योंकि जैसे अफर्मेटिव उसी तरह इंट्रोगेटिव, उसी तरह डब्ल्यूएच सेंटेंस। ठीक है, अब आ जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव, इस तरह से आएगा, तब आपको नोट का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट नहीं है, तो आगे चलिए हम इसे देखते हैं। यहाँ पर क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी। तो इसे भी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए हमारा सेंटेंस क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। जब तक आप सेंटेंस को नहीं ख्याल करोगे, सेंटेंस को ध्यान से नहीं देखोगे, आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। तो चलिए मैं आप लोगों को सेंटेंस दिखाता हूँ। देखिए सेंटेंस में क्या है, क्या मैं खुश हूँ। किसी कोई मुझे प्रश्न पूछ रहा है, सॉरी प्रश्न नहीं, प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मैं खुश हूँ। यहाँ पर आपको आप जो उसके एक्सप्रेशन को देख करके उसे बताओगे कि खुश है या आप दुखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है अपने बारे में। ठीक है, किसके बारे में, अपने बारे में पूछ रहा है कि क्या मैं खुश हूँ, क्या हम लोग खुश हैं, क्या तुम खुश हो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इसे किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या क्या मतलब क्या, यानी कि प्रश्न पूछना। तो क्या यहाँ पर जो है, क्या जब भी किसी सेंटेंस में लगता है वह इंट्रोगेटिव कहलाता है। दूसरी बात देखिए, जब भी आपको क्या लगेगा तो जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो सभी आपको शुरू में आ जाएंगे। कहाँ, शुरू में, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब उसमें यूज हो रहा होगा वह आपको शुरू में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आ गए हैं, देखिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखने को बोलेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखने को बोलेगा। तो ये नोट नहीं है यहाँ पर, तो आपको इसी तरह से बनाना। देखिए एम इज आर हमने यहाँ पर लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचा था वो लगा दिया। अगर यहाँ पर नोट रहा था तो नोट भी लगा देते यहाँ पर, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पर भी बनाया इस सेंटेंस को भी, पहले एम इज आर लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हैप्पी लगा दिया जो हमारा ऑब्जेक्ट था। इसी तरह से यहाँ पर भी बनाया। चलिए हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम फिर आ गए हैं आगे। आगे हमारा है यूज ऑफ एम इज आर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, वो हमारा स्ट्रक्चर रहा और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल रहे। ठीक है, चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या समझना है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को किस तरह से हम समझेंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम एग्जांपल को पहले देख लेंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हमारा है। ठीक है, तो एग्जांपल को देख करके हम कैसे पता चलाएंगे कि पता लगाएंगे कि यह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, किसी सेंटेंस को पहले पहचानना जरूरी होता है, उसके बाद आपको बनाना दूर की बात रही, पहले आपको उसे पहचान लेना है। देखिए क्या मैं खुश नहीं हूं, तो यहां पर पहले तो क्या लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव है, ये हमें पहले आप लोगों को मैंने बता दिया। जब यहां पर नॉट लगा हुआ है, क्या नोट, सॉरी नहीं, ठीक है हिंदी में बोला जाए तो नहीं, जब नहीं लगा हुआ है तब आपको इसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बोल सकते हो। ठीक है, अगर यहां पर रहता, क्या हटाया हुआ रहता, ठीक है, क्या यहां पर नहीं रहता, ठीक है, क्या यहां पर नहीं रहता, क्या रहता, मैं खुश नहीं हूं, और यहां पर ये यानी कि फुल स्टॉप का चिन्ह रहता, क्या हम बोलते, यह नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसी तरह से आप लोगों को बनाना है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो अफर्मेटिव को ध्यान में रखना है, अफर्मेटिव से ही आपको सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसे आपको दिखाते हैं। तो आपको समझना किस तरह से है। देखिए पहले तो आपको सब्जेक्ट सेंटेंस को समझ लेना, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर मैं अभी बता रहा हूं। देखिए एम इज आर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहां पर हमने यूज पहले से कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एम इज आर का यूज करना है, जो कि मैंने कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट बोला जाए तो सब्जेक्ट भी कर लिया, उसके बाद नोट बोला जाए तो यहां पर नोट भी लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोला ऑब्जेक्ट भी। तो इसी तरह से हमने इन सभी सेंटेंस को बनाया है, जैसे कि यहां पर भी देखिए, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जहां भी देखिए। ठीक है, जितना सेंटेंस है, तो हमने हर एक में 8 सेंटेंस लिए हैं, तो 8 सेंटेंस आप लोगों को यहां पर बन करके दिख रहा हो। ठीक है, चलिए हम ऊपर चलते हैं। अब फ्रेंड्स आ जाता है डब्ल्यूएच सेंटेंस। तो डब्ल्यूएच सेंटेंस में पहले डब्ल्यूएच सेंटेंस को पहचानना जरूरी है। डब्ल्यूएच सेंटेंस में क्या, क्यों, ठीक है, व्हेन, ये सभी लगा करके पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए ही है। तो यहाँ पर आपको ये डब्ल्यूएच सेंटेंस इसलिए बोला जा रहा है कि यह डब्ल्यू और एच से ही शुरू होता है, जो भी इसका यानी कि जो भी वर्ड है। ठीक है, क्या होता है, डब्ल्यू एच मतलब हो गया, जैसे कि वाई, हाउ, ठीक है, वाई, वाओ, व्हेन, व्हाट, ये सभी जो है डब्ल्यू और एच से ही शुरू होंगे, हाउ जैसे। तो इस तरह से जितने भी है, तो यहाँ पर आपको इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ डब्ल्यू एच में यहाँ पर इस यानी कि अफर्मेटिव में यानी कि एम इज आर के यूज में, ठीक है, एम इज आर के यूज में वाई और हाउ का ही यूज होगा। ठीक है,
आगे भी जाइएगा तो हाउ वाई और हाउ का ही यूज होगा। आपका बुक भी यह बोल रहा है, तो वैसे मैं नहीं बोल रहा क्योंकि हमने पूरी तहकीकात करके इसे निकाला है। तो चलिए हम देखते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर पहचानेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको जो भी WH वर्ड है उसे लगाना है, उसके बाद एमिजार का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए हम इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों खुश हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एम आई हैप्पी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो हमारा WH वर्ड है उसे लगाना है, उसके बाद एक्चुअली वर्ब को लगाना है, तो जो कि आई के साथ जो लगेगा वो आपको लगाना है, तो एम लगेगा। उसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ से उठाया मैं को और यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया। उसके बाद जो बचा खुचा है तो आप जानते हैं क्या करना है, उसे लास्ट में लिख देना है, ठीक है। चलिए आपको इसी तरह से सभी सेंटेंस को बनाना है, जितने भी सेंटेंस, ठीक है, इन सभी को बनाना है इसी स्ट्रक्चर पर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे फ्रेंड्स अब है कि आपको WH सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा मैसेजेस आ रहे हैं तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए हम इसे समझते हैं। तो ये हमारा हो गया WH, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको सेंटेंस में समझने में दिक्कत ना हो। तो जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को निगेटिव किस तरह से समझना है, निगेटिव जिसमें कि नहीं लगा हुआ हो, और वह किसका निगेटिव है, किस सेंटेंस का निगेटिव है, WH का है या इंट्रोगेटिव का है या अफर्मेटिव का है। तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले तो WH सेंटेंस होगा, उसमें नोट लगा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैसे लगा हुआ है, उसमें नोट लगा हुआ है, ठीक है। क्या है, कैसे लगा हुआ है, उसके बाद इसमें नोट लगा हुआ है। तो इसी तरह से आप लोगों को समझना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर पर अप्लाई करना है और बना देना है। जब आप समझ जाओगे कि ये निगेटिव प्लस WH प्लस निगेटिव का सेंटेंस है, तो आप उसका स्ट्रक्चर आसानी से लागू कर पाओगे उस पर। तो चलिए हम इसका लागू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कैसे खुश नहीं हूँ, तो पहले तो हमको WH वर्ड लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपको WH यानी कि एमिजार का यूज करना है, जो कि हमने किया। उसके बाद बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट लगाइए, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मैं है, तो यहाँ पर हमने आई लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि अब उसके बाद नोट लगाइए आप, तो नोट हमने भी वहाँ पर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर नहीं का यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपका बच गया वो लिख दीजिए, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इन सभी सेंटेंस को बनाया है। चलिए आगे और देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। आगे है ज्वाइन मी नीचे। क्या नीचे, अभी आप लोग को नीचे मिल जाएगा। देखिए हमारे जितने भी हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मेरा वेबसाइट है, जिस पर कि आपको वीडियोस मिलते हैं और वहाँ पर आपको PDF की तरह आपको पोस्ट लिख करके वहाँ पर मिलता है। तो फिलहाल मैं वहाँ पर वीडियो यानी कि पोस्ट अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको हो सके तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं करने का तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा YouTube चैनल लिंक है यहाँ से, तो आप जानते हैं हमारे चैनल पर ही यह वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। उसके बाद टेलीग्राम चैनल लिंक है, टेलीग्राम आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए कि वीडियो अपलोड होने से पहले उसका लिंक वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो आप देख करके पहले उसे इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे है मेरा फेसबुक पेज लिंक, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए कि यूट्यूब पर नहीं है और फेसबुक पर चले गए, तो फेसबुक पर भी आपको अपलोड हो जाता है यह वीडियो, ठीक है। वहां पर आपको लिंक अपलोड हो जाता है। तो अगर आप हमारे पेज को फॉलो करे रहेंगे तो वहां से आपको नोटिफिकेशन वहां से भी मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा। तो दो नोटिफिकेशन होने के कारण आप दोनों में से किसी को जरूर देख लोगे, ठीक है। उसके बाद है इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक। अब ये इंस्टाग्राम पर मैंने क्या किस कारण बस इसे हमने बनाया है, आप सोच रहे हो कि फोटो अपनी फोटो पिक करने के लिए, ठीक है। नहीं फ्रेंड्स, हमने जो है अभी ये PDF मैंने जो जितने भी दिखाए तो ये पिक्चर से बने हुए हैं। इन सभी पिक्चर को मैं वहां पर डालूंगा, आप हो सके तो वहां से डाउनलोड कर लेना या आप PDF ही डाउनलोड कर लेना। तो PDF ज्यादातर आपको खोलना पड़ेगा, उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, लेकिन आप वहां से सीधा पिक्चर डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद आ जाता है ट्विटर लिंक। तो ट्विटर आप जानते ही हो, कभी भी मैं ट्वीट कर सकता हूं आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसलिए आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आपने समझ लिया कि इन सभी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वो भी मैंने बताया आप लोगों को। ये भी बताया कि फ्रेंड्स की आप जितने भी यहाँ पर हमने यहाँ पर लिए हैं इन सभी का मतलब क्या है। आप जो है मुझे गारंटी है कि आप कभी भी एमिजार से नहीं डरोगे, एमिजार पूरी डट करके उसे बनाओगे। और साथ ही साथ अगर आपको चाहिए वाज वेयर सेल बी विल बी, ठीक है, इन सभी का जो स्ट्रक्चर है वो सभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट में जाइए और वहां से हमें जरूर कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास भी वो भी भेज सकते हो, ठीक है। कहीं अगर यहाँ पर गलतियां हो गई होगी हमसे तो माफ कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर जहां पर गलतियां होती है मैं जरूर वहां पर सुधार करूंगा, ठीक है। तो हो सकता है हर बार में कोई भी गलतियां हो जाती है, इसके लिए सॉरी। और चलिए हम अगले डे मिलेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए और भी का तो कमेंट में जाइए और वहां पर लिखिए सर इसका चाहिए, इसका चाहिए, जिसका आपको चाहिए वो बोलिए। थैंक यू सो मच यह वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।